ब्लैंक पोस्टर क्यों है? ब्लैंक पोस्टर नहीं है मैम, ये एक्चुअली क्या है, मोदी जी के अच्छे काम लिखे हुए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं कैसर टीवी अपडेट। तो आज की अपडेट ये है कि इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट का, और ये तकरीबन कॉकरोच जनता जो पार्टी है इंडिया में ही एक तकरीबन अचानक ही वो पार्टी बनी और एकदम ही वो इतनी बड़ी पार्टी बन गई कि आज उनके पूरे इंडिया में जो है वो चर्चे हैं, पूरे बल्कि पूरी दुनिया में उनके चर्चे हैं। और आज वही जेन जी जो है उनका जो यानी कि नौजवानों का एक एहतजाज चल रहा है। बेसिकली देखा जाए तो इंडिया में एक पर्चा लीक हुआ था नीट का, जिसमें जो लीक हुआ था उसके ऊपर ये बेसिकली प्रोटेस्ट हो रहा है और उनका प्रोटेस्ट पूरे मुल्क में फैल चुका है। और आखिरकार मोदी को घुटने भी टेकने पड़े, उसमें भी आगे जाकर बात करेंगे, ठीक है। और इसी रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो देखते हैं वीडियो। आपके हाथ में ब्लैंक पोस्टर क्यों है? ब्लैंक पोस्टर नहीं है मैम, ये एक्चुअली क्या है, मोदी जी के अच्छे काम लिखे हुए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या? दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि इस वक्त इंडिया में स्टूडेंट का शदीद किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा है। आए दिन पेपर लीक होने की वजह से इंडिया के स्टूडेंट इस वक्त सड़कों पर आ गए, जिसको देखते हुए मोदी की फासिस्ट रजीम ने स्टूडेंट पर काफी तशद्दुद भी किया और डंडे भी मारे गए। लेकिन इसके बावजूद इंडिया के तमाम स्टूडेंट पूरी तरह डटे हुए और मोदी की बैंड बजाने में मसरूफ है। यही नहीं, प्रोटेस्ट के दौरान इन प्रोटेस्टर्स की फनी हरकतों को देखकर अब तो पुलिस वाले भी तंग आ गए, क्योंकि एक होते हैं जेनजी प्रोटेस्टर्स और एक होते हैं बिहारी प्रोटेस्टर। यकीन नहीं आता तो ये देख लें। बैरिकेडिंग को ही लेके है, ये भाग गया। देखिए पटना तक मंगला का ये सीन है। मीडिया साली टिकी हुई भड़वी लगे आई चाट में तो चल रे निकल यहाँ से, ए चल निकल, ए चल, ए चल, ए मोदी मीडिया ये सब देखकर पुलिस ने ये सोचा कि चलो इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके इनको भगा लेते हैं। लेकिन ये सब देखते ही बिहारी प्रोटेस्टर वाटर डांस करने लगे। यही नहीं, कुछ जेन जी तो पुलिस वालों से पानी और टीयर गैस की डिमांड भी कर रहे थे। टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सर एक बार फिर से पानी चलवा दीजिए। दोस्तों, मोदी ने इस वक्त गलत जनरेशन से पंगा ले लिया, क्योंकि ये जेनजी है और जेनजी के हाथों में इस वक्त एआई आ चुकी है और इस वक्त जेनजी एआई पर बड़े खतरनाक किस्म के पोस्टर बना रहे हैं। दोस्तों, मोदी ने इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इन पर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया, जिसके बदले में स्टूडेंट ने नए नए नारे भी बना लिए। ये नारा तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। क्या? दोस्तों, जेनजी के काम ही निराले होते हैं। जैसे ही पुलिस वाले इन पर लाठी चार्ज करते हैं, ये लोग आगे से नेशनल एंथम गाना शुरू कर देते हैं और पुलिस वाले ना चाहते हुए भी एंथम के रिस्पेक्ट में खड़े रहते हैं। लो जी दोस्तों, इस लेजेंड को कोई और चीज नहीं मिली तो पुलिस वाले की ही टोपी उतारकर भाग गया है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इतने शानदार विचार रखते हैं, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।
दोस्तों मोदी के लिए अब नई मुसीबत आ गई है। काकरोच वाले पहले सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे थे, अब मार खाने के बाद ये लोग सीधा मोदी से ही रिजाइन मांग रहे हैं। मोदी भी सोचता होगा कि ये मेरा वास्ता किन लोगों से पड़ गया है। हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। ना मोदी को इस्तीफा चाहना है, हमें तो मोदी की फांसी चाहना है। अब जरा इन स्टूडेंट के काम भी चेक करें। प्रोटेस्ट के दौरान बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद स्टूडेंट ने पुलिस वालों से शील्ड छीनकर उनको ही छतरी बना दिया है। यही नहीं, यहाँ पर भी स्टूडेंट और पुलिस वाले दोनों एक दूसरे को मारते मारते बोर हो गए, इसलिए अब इन्होंने आपस में ही रस्साकशी खेलना शुरू कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, बेसिकली देखा जाए तो ये जो शुरू में मेरा हाल है कि मैं बोल नहीं पाया था कि ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट फ़नी मोमेंट्स, बेसिकली ये फ़नी वीडियो है। और ये जो इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो टिकटॉक फ़नी वीडियोज़ कर ले, मेरा लिए टिकटॉक तो उधर चलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो शॉर्ट वीडियो जो मतलब कह सकते हैं आप डाल देते हैं यूट्यूब पे, या फिर जो भी वहाँ पे हो रहा है। ज़ाहिर है ये नौजवान इन्होंने हंसी मजाक तो करना ही, अगर ये मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसमें हंसी मजाक भी होगा। जिसमें मैंने एक चीज़ तो ये देखी, एक तो टोपी लेकर चला गया, दूसरा वो एक जो है वो उसकी जो एक होता है ना, अपने खुद को सेव करने के लिए वो जैकेट टाइप होता है, वो लेकर उसी को जो मतलब छतरी बना लिया। या फिर ये जो नौजवानों का जेन जी का जो प्रोटेस्ट होता है, जहाँ पे भी होता है, चाहे वो आप बांग्लादेश का आप देख लें, नेपाल का देख रहे हैं, अब अगर इंडिया में है, और इंडिया में भी तकरीबन मेरे ख्याल में ये जो साथ साथ प्रोटेस्ट तो करते ही हैं, लेकिन एंजॉय भी करते हैं इस चीज़ को। क्योंकि नौजवान जो है, अगर तो कोई दो ज़्यादा उम्र वाले हों तो ज़ाहिर वो थोड़ा सा सीरियस होते हैं, इसमें नॉन सीरियस भी लोग होते हैं जो मतलब ठीक है आते हैं प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, लेकिन वो इतना सीरियस नहीं होते, वो इसको फन में ले जाते हैं। तो मेरा हाल ये हर तकरीबन जितना भी जो जेन दी यानी कि नौजवान का जो प्रोटेस्ट होता है उसमें होता है। तो ये जो फनी मोमेंट्स हैं, देखते आगे। इसी तरह ये भाई साहब तो फुल तेंदुलकर बनकर आ गए। इसको लग रहा है कि शायद कोई वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है जिसमें सिर्फ मेरी ही कमी है और मैंने जाकर बैटिंग करनी है। भाई पहले अपनी बैटिंग है बॉलिंग है? भाई बैटिंग है पहले। बॉलिंग 20 तारीख हो गई, बैटिंग है भाई। आंसू कैसे बोलेंगे, उनसे खेलेंगे। लो जी दोस्तों, प्रोटेस्ट तो होता रहेगा, चलो पहले अपनी नींद पूरी कर लेते हैं क्योंकि नींद भी जरूरी है। जब तक राजू श्याम नहीं आता तब तक मस्त सो जाता हूँ और बाद में उठते बाजू वाले मुन्ना तो गेम बचाता हूँ। दोस्तों इंडिया के ये स्टूडेंट तो काफी गुस्से में, ये तो सीधा सीधा मोदी के घर तक पहुंच चुके हैं। करने का आराम से लेने का। मोदी क्या है? मोदी मोटर चोर है। अब जरा ये वाला सीन भी देख लें। पुलिस वालों ने स्टूडेंट्स पर क्रैकडाउन करके उनको पकड़ लिया और इसके बाद वैन में डाल दिया, लेकिन इस दौरान एक स्टूडेंट वैन की कुंडी खोलकर सबको वापस निकाल लेता है। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों जेन-ज़ी का ये प्रोटेस्ट बांग्लादेश और नेपाल से होता हुआ अब इंडिया पहुंच चुका है और ये जेन-ज़ी अपने प्रोटेस्ट में ऐसे कांड कर रहे हैं जिनको देखकर आप भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमारी टोल पे गाड़ी रोक ली पुलिस ने और टोल वालों ने कि कहाँ जा रहे हैं, हमारे मुंह से निकल गया कि हमें क्या पता, हमने सीधे स्वभाव में बता दिया कि जंतर मंतर जा रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं जंतर मंतर नहीं जाने के। मैं ऐसा कैसे नहीं जाने के, हमने टोल ही तोड़ दिया। यही नहीं, इंडिया का गोदी मीडिया हमेशा की तरह इस बार भी मोदी के तलवे चाटने में मसरूफ है। वो इस बार भी एक तरफा रिपोर्टिंग दिखा रहा है। गोदी मीडिया को वो तो दिख रहा है जो स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों की लाठियां उनको नजर ही नहीं आती। अब इस नमूने को ही देख लें, ये तो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे स्टूडेंट इसके घर में घुस गए हों। क्या नीट एग्जाम के नाम पे अच्छा पुलिस वालों पे अड्डा और चट्टा चलाने आ गए।
का काम मेडिकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ये क्या आपने मुझसे कहा? पूछता हूँ मैं तो पूछिए, जवाब दीजिए। दे तो रहा हूँ और अपने आप से पूछिए। अपने आप से कहना पूछो तो आप पूछ रहे हो। दोस्तों जेनजी की प्रोटेस्ट को देखकर गोदी मीडिया की फटके हाथ में आ गई है। कभी ये कहते हैं कि ये सब अमेरिका की साजिश है, कभी बांग्लादेश की साजिश बन जाती है और घूम फिर कर इन्होंने रिश्ता पाकिस्तान को ही देना होता है। भाई अर्नब गोस्वामी का चैनल है रिपब्लिक भारत, ये कहता है कि ये जो लाखों लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये अमेरिका की साजिश है। फिर कहता है नहीं, चाइना वाले हमारे देश का तख्ता पलट करवाने के लिए ऐसा करवा रहे हैं। फिर कहता है नहीं, बांग्लादेश वाले इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अब ये कह रहा है कि ये लाखों लोग पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए हैं। भाई दिल्ली है एक यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी आती है होम मिनिस्टर के अंडर में और हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी। तो अब हमें होम मिनिस्टर का भी रेजिग्नेशन चाहिए। मतलब लाखों लोग पाकिस्तान से दिल्ली आ कैसे गए? दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको। जी तो दोस्तों यही थी वीडियो। और आगे जो लास्ट में मैंने देखा, मैं थोड़ा सा अगर सीरियस कन्वर्सेशन करूं तो मुझे लगता है कि ये जो हर अगर मतलब इंडिया में कोई भी कबूतर आ जाता है, तोता आ जाता है, कभी कोई कहते हैं लो जी ये पाकिस्तान ने छोड़ा। अगर आज जो है इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, बेसिकली देखा जाए तो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान से कहाँ से आ गए ये स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान से आ गए। ये जो अर्नब गोस्वामी पता नहीं क्या जिसका जो न्यूज़ चैनल है वो कह रहे हैं जी ये पाकिस्तान जो करवा रहा है, कभी कह रहा है बांग्लादेश करवा रहा है, कभी कह रहा है वो चाइना करवा रहा है। तो इस तरह का हर ये बेसिकली देखा जाए तो ये पॉलिटिशियंस जो इस तरह के बयान देते रहते हैं। कोई भी अगर उनके मुल्क में कुछ बुरा हो जाए तो वो कहते हैं दूसरे मुल्क ने हमारे मुल्क में आकर किया, ये जैसे भी किया। अब अगर सोचा जाए तो ये जो जितने भी प्रोटेस्टर हैं, यानी कि जितने भी नौजवान हैं, बेशक जितने भी, मैं 1000 की बात कर लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये पाकिस्तान से गए कैसे? ज़ाहिर है जो उधर उनके जो होम मिनिस्टर है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, या फिर जो भी उनका कोई वजीर है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भी ये 1000 बंदा कैसे आ गया वहाँ से ट्रेनिंग लेके। तो ये सब जो है ये सियासी बयान है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात देते रहते हैं पॉलिटिशियन वगैरह, क्योंकि वो ज़ाहिर है जब उनके मुल्क में बुरा हो रहा है तो उन्होंने ऐसा कहना है कि उन्होंने अगले मुल्क के ऊपर डाल देना है, ठीक है। बहरहाल ये जितने भी जो प्रोटेस्टर थे इनका जो ये अपने हक के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है। वीडियो ज़बरदस्ती फ़नी मोमेंट था ये। हर जहाँ पे भी जलसे जुलूस होते हैं, जहाँ पे भी ये इस तरह के जो प्रोटेस्टर होते हैं वहाँ पे कोई छोटे मोटे अगर नौजवान है तो उसमें जो हंसी मजाक भी होता है। तो इस तरह का इस वीडियो में मैंने देखा है कि कहीं पे कोई सो रहा है, कहीं कोई टोपी उठा रहा है, मतलब पुलिस वाले की लेके जा रहा है, कहीं कोई उसकी जैकेट लेके जा रहा है, कहीं वो मोदी को गालियाँ निकाल रहे हैं। तो ये सब कुछ क्यों ऐसा हो रहा है ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि इंडिया की जो मोदी की गवर्नमेंट है ये तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं ये जो हुकूमत में है। और इनको सोचना चाहिए कि अवाम को चाहिए क्या, अगर पेपर लीक हुआ है तो उसके ऊपर इंक्वायरी करवाएं। अगर इंक्वायरी नहीं, अगर वो कह रहे हैं कि जी वो दें इस्तीफ़ा दें, तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो इस्तीफ़ा देने से कुछ भी नहीं होना, बल्कि ये जो पार्लियामेंट में कुछ लॉ लेकर आएँ ताकि इस तरह का ऐसे नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में ना हो, आने वाले वक्त में ऐसा ना हो। क्योंकि आप किसी का भी इस्तीफ़ा ले लें, बाद में दूसरा बंदा आकर ये ऐसा कर दे तो फिर भी उसके लिए फिर आप निकलेंगे। इससे बेहतर नहीं पक्का काम करें एक ही दफ़ा कि आप उसको जो पार्लियामेंट में लेकर जाएं, ये उसके ऊपर कोई मतलब बहस हो, बिल पास हो कि इस तरह का दोबारा ऐसा काम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो जितने भी जो इंडिया में जो आवाम निकली है अपने हक के लिए निकली है और इन्होंने जो है वो मोदी को घुटनों पर ले आए हैं। अब ये इस्तीफ़ा हो गया है, इस वीडियो में तो मैंने नहीं देखा इस रिलेटेड, लेकिन उस बंदे ने इस्तीफ़ा दे दिया, जो भी वजीर था जहाँ से तलीम के ऊपर, उसने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि जेन ज़ी जीत गए हैं। ये जो प्रोटेस्टर यानी कि स्टूडेंट का जो एहतजाज था उन्होंने उसमें जो है वो विन कर गए हैं, जीत गए हैं। मोदी हार गया है इसमें, मोदी ने घुटने टेके हैं इसमें। तो ये आने वाली भी ये वीडियो भी मैं आने वाले जो टाइम में करूँगा, ठीक है। ये वीडियो ज़बरदस्त थी, इन्फॉर्मेशन भी थी, इन्फॉर्मेटिव भी थी, फ़नी भी थी, सब कुछ इसमें मुझे मिला। इसमें आपको क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। मैं मिलता हूँ अपनी अगली सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।